हे गाइज, पता है आप लोग कि पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपने भी एमबीए के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पर जो एडमिशन होती है एमबीए के लिए, उसके अंदर में सबसे पहले आपका मैट या सी मैट या फिर और भी बहुत सारे जैट, ये सब स्कोरिंग आपको आपकी देखी जाती है। उस स्कोरिंग के आधार पर यहाँ पर आपको एडमिशन होती है। सबसे पहले अगर आप जाओगे तो इसके अंदर में आपकी जीडी होगी एक, वो तो आप इंट्रेंस नहीं, अगर इंट्रेंस के बिना ही होती है यहाँ पर। तो एक जीडी होती है, दूसरा होता है पीआई। जीडी मतलब हुआ ग्रुप डिस्कशन और पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू। तो पटना यूनिवर्सिटी इसके लिए अपडेट यहाँ पर जारी कर दी है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं, आप लोग एक बार अपना जरूर मेल चेक करना, क्योंकि मेल पर आपका रोल नंबर आ चुका है। जो कोई स्टूडेंट बोलेंगे मेरे पास नहीं आया तो भाई एक बार चेक कर लो, किसी और नेम से या फिर किसी और तरीके से आपके पास जरूर आया होगा। उस मेल में आपका एक रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, टोटल 92 जो बच्चे हैं इसमें यहाँ पर एप्लीकेबल है इसमें जाने के लिए, क्योंकि 92 बच्चों ने अप्लाई किया था एमबीए कोर्स के लिए। ठीक है, तो आपके पास एक मेल पहुंचा होगा या फिर आपके पास एक एसएमएस आ गया होगा, इसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा। अगर आपका रोल नंबर 1 से 46 तक है तो आपको 2 फरवरी को पहुंचना है वहां पर। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पास। ठीक है, डीओसी के पास जाना है और जाके अपना इंटरव्यू देना है। आप इंटरव्यू एंड जीडी दोनों एक ही दिन होगा। ठीक है, तो 8:30 बजे आपका जाना है, रिपोर्टिंग टाइम है आपका। उसके बाद 47 से 92 के बीच में रोल नंबर अगर आपका है तो 3, ठीक है, 3 फरवरी को आपको जाना है, वो भी कि 8:30 बजे ही। इसके बाद जब आपकी ये हो जाएगी, जीडीएमपीआई हो जाएगी, जीडीएमपीआई होने के बाद में आपका एक ही दिन होगा। उसके बाद आप घर चले आना। दोस्तों, इसकी फर्स्ट मेट लिस्ट आएगी 4 तारीख को 12 बजे दोपहर, वेबसाइट पर जारी हो जाएगा, जिसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा या फिर आपके पास मेल भी पहुंच जाएगा कि आप हो चुके हो सक्सेस। ठीक है, सेकेंड लिस्ट इसकी आएगी 10 तारीख को और थर्ड लिस्ट इसकी आएगी 12 तारीख को। तीनों लिस्ट अपना चेक कर लेना। देन उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग जब एडमिशन हो जाएगा तो एडमिशन टाइम में आपको कॉलेज फिर जानी है और ये जितना डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है ये सभी आपको जमा करना है। मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होगा, उससे आप डाउनलोड कर लेना जाके अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 3 कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ, अपना कैट या मैट या जो भी आप मैट, ये सी मैट का स्कोरिंग कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ फॉर मैट्रिकुलेशन फॉर ग्रेजुएशन, ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब ले जाकर आपको, और उसके साथ ही साथ 54,100 रुपये लगता है आपको 1 साल का। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर रख लेना। कैंडिडेट एडमिटेड टू गारंटेड एंड नॉन गारंटेड सीटेस, तो इसके 14,100 रुपया 1 साल का लगेगा आपको। टोटल 2 साल के अंदर में 1,07,600 रुपया आपको भरना पड़ेगा इसको। तो आपको जो है 1 साल का फी ये एक बार में ही ले लेगी आपको। तो इस बात का ख्याल रखना। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये है, आप ख्याल रखना आप लोग कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर जमा करना होगा। और ये सभी कुछ ऑफलाइन ही है, आपको ऑनलाइन कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स क्या होगा। सबसे पहले आपकी जीडी होगी। जीडी क्या होता है? जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, उसके अंदर में जो भी करेंट टॉपिक चल रही है, जो भी करेंट, जैसे कि अभी चल रही है कोविड-19, अभी एक नया आया है कोविड का वेरिएंट ट्रेड, वो है ओमिक्रॉन। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट, कन्या उत्थान योजना, ई कल्याण, बिहार में कैसे कैसे नीतीश कुमार अपना ये डेमोक्रेसी फैला रहे हैं, इस पर डिप्लोक्रेसी, ऐसी बहुत सारे हजारों हजार टॉपिक है। आप बस सर्च करना गूगल पर कि टॉप 50 आपको यहाँ पर जीडी टॉपिक फॉर एमबीए इंटरव्यू, तो आपको मिल जाएगा। उस टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा बोलना सीख लेना। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही आना चाहिए, आप हिंदी में भी अच्छे से बोल सकते हैं। अगर अगर आपके पास बोलने की कला है अच्छे तरीके से तो आप लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हो आराम से, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको जो है जाओगे तो 5-6 का ग्रुप बना दिया जाएगा आपको, 5-6 बच्चों का। उस बीच में आपके सर या मैम रहेंगे, कोई एक बैठे हुए, वहाँ आप आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि आप इस टॉपिक के बात पर बोलिए। जैसे तो मांग के चलते हैं, कोई आपको टॉपिक रहेगी कोविड-19, तो कुछ आप बोलना, कुछ वो बोलेंगे, कुछ वो बोलेंगे, ऐसे करते उसमें से जो सबसे अच्छे बोलेंगे उसको चूज कर लिया जाएगा। आपके मार्क्स, आपको बोलने की कला देखकर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिया जाएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस कर लेना। और ख्याल रखना, जो लोग सबसे सबसे पहले इनिशियली कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उनको सबसे अधिक मार्क्स मिलता है। साथ ही साथ जब हो जाएगा सब कुछ तो आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको कैलकुलेट मतलब कंक्लूजन देने के लिए भी टाइम मिलेगा, तो आप वो भी अपना कर लेना। देन जब दोस्तों जब हो जाएगा जीडी तो तुरंत उसके कुछ क्षणों के बाद में आपका पीआई होगा। पीआई मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। इसमें आपको उसी टाइम में बुला लिया जाएगा, आपको एक रूम में बैठ कर, आप उस समय अकेले रहोगे, रूम में बैठ कर आपसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि एमबीए के सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको अपने एमबीए पीआई के लिए अभी से ही घर में ही तैयार कर लीजिए 5 से 6 टॉपिक चीज़ें। मैं बता दूं फिर से आपको, सबसे पहले एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपसे वहाँ पूछेगा, टेल योर सेल्फ करके पूछेगा। तो आप लोग वहाँ पर अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो अपने बारे में जो बनाए हो वहाँ बोल देना। उस शॉर्ट इंट्रोडक्शन के अंदर में आप लोग कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है सबसे पहले, उसका आप कहाँ से आए हो, आपने अपना ग्रेजुएशन डिग्री कहाँ से पास किया और किस ऑनर से पास किया।
साथ ही साथ आपका पसंद आपको क्या है, ठीक है। तो ये सभी कुछ आप तो अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर लेना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन बोल देना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सबसे ज़्यादा तैयार करना है वो है, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नंबर 1 है कि वाई एमबीए, आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें कुछ अच्छा सा टॉपिक सोच कर तब वहाँ बोलना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमबीए में बहुत पूछा जाता है कि एमबीए में बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर ट्रेड होता है। जैसे एमबीए के अंदर में बहुत सारी यहाँ पर ब्रांच बनी हुई है, एमबीए फाइनेंस, एमबीए फॉरेन ट्रेड, एमबीए एचआर, एमबीए मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड बने हुए हैं, एमबीए एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इस ट्रेड में आप जिस भी ट्रेड में आप मतलब कि अच्छा लगता है आपको, उस ट्रेड में वो ट्रेड ही आप क्यों चूज किए हैं, वाई चूज एमबीए फाइनेंस ट्रेड, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे आपको बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन। तो बैंक में हो गया आपका सेंसेक्स क्या है, व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट इज निफ्टी। उसके बाद साथ ही साथ जो है रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक में कोई मैनेजर कैसे काम करता है। तो ऐसे आपके जो है बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कुछ पूछेंगे। आरबीआई क्या है, आरबीआई कैसे काम करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपसे जो भी चीज़ पूछेंगे वो मैनेजमेंट से। दोस्तों उसके अलावा आप जिस चीज़ में ग्रेजुएशन पास किए हो, जो ग्रेजुएशन आप इकोनॉमिक्स नर्स से हो या साइंस या मैथ किसी से भी हो, उससे भी आपसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑनर से पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरे क्षेत्र में मैं इकोनॉमिक्स से अगर हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, पहली बात। दूसरा चीज़ पूछेगा व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट, ऐसे कर कर वहाँ पर डिमांड ऑफ लॉ। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये बेसिक चीज़ों पर आपको तैयार कर लेना है और जाकर अच्छे से देके आना है। नॉर्मली दोस्तों अगर आपका एवरेज भी जाता है ना इंटरव्यू या फिर जीडी, तो आप घबराना मत, आपका हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग अभी से हो जाओ तैयार, अपना मेल चेक कर लो, देखो रोल नंबर क्या है और अपना डॉक्यूमेंट जमा कर लो और 2 तारीख के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोग को। और हो सके तो आपका अगर दोस्त है उसका ये वीडियो जरूर शेयर कर दो। बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय।